क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी क्यों होती हैं जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता? ऐसी स्त्रियां जो किसी के दिल और दिमाग में इस तरह बच जाती हैं कि वह उनके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। क्या ये सिर्फ सुंदरता की बात है या फिर कुछ और है जो उन्हें अविस्मरणीय बनाता है? आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाली हूँ जो बहुत कम स्त्रियां जानती हैं। यह सिर्फ किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की बात नहीं है, बल्कि इतनी खास बनाने की बात है कि कोई आपके बिना जी ही नहीं सके। तो आइए समझते हैं कि ऐसी औरत कैसे बने जिनका वह आदी हो जाए। कार्ल जग ने अपने मनोविज्ञान के सिद्धांतों में समझाया था कि मनुष्य उन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो उसे पूर्णता का एहसास दिलाती हैं। जग ने कहा था कि हम सब अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं और हम उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो उस खालीपन को भर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी किसी दूसरे को पूर्ण नहीं बना सकता। जो स्त्री खुद में पूर्ण होती है वह किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि अपनी खासियत का एहसास दिलाती है, और यही वह औरत होती है जिसका कोई आदी हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुए एक शोध में पाया गया है कि लोग उन रिश्ते में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जहाँ दोनों साथी आत्मनिर्भर होते हैं लेकिन एक दूसरे को सुनते हैं। शोधकर्ताओं में पाया कि जो स्त्रियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं, अपने सपनों को जीती हैं और किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, वे सबसे ज़्यादा आकर्षण मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी की ज़रूरत नहीं होती, वे किसी की पसंद होती हैं। और जब कोई आपको सुनता है ना कि आपकी ज़रूरत महसूस करता है, तो वह प्यार सच्चा होता है। पहली बात, ऐसी औरत बनिए जो रसमय हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादातर स्त्रियां भूल जाती हैं। जब आप किसी रिश्ते में होती हैं तो अक्सर आप अपना सब कुछ खोल देती हैं, अपनी हर बात, अपनी हर भावना, अपना हर राज। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि रहस्य आकर्षण को जीवित रखता है। जब कोई आपको पूरी तरह से समझ लेता है, जब उसे लगता है कि वह आपको पूरी तरह जान गया है, तो वह दिलचस्पी खोने लगता है। लेकिन अगर आप में हमेशा कुछ न कुछ नया है, कुछ रहस्यमय है, तो वह आपको समझने की कोशिश में लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें या नाटक करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गहराई को बनाए रखें। हर बात हर समय मत बताइए। अपने विचारों में कुछ छुपा कर रखिए। अपनी भावनाओं को हमेशा पूरी तरह मत खोलिए। कभी कभी मौन रहिए, कभी कभी अनकहा छोड़ दीजिए। यह उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि आप क्या सोच रही थे, क्या महसूस कर रही हैं, और जितना वह आपके बारे में सोचेगा उतना ही वह आपका आदी होता जाएगा। कार्ल जग ने कहा था कि मनुष्य का दिमाग रहस्यों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। तो अपने आप को एक खुली किताब मत बनाइए, बल्कि एक दिलचस्प उपन्यास बनाइए जिसे वह बार बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी औरत बनिए जिसका अपना जीवन हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सी स्त्रियां जब किसी रिश्ते में होती तो अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमाने लगती हैं। उनके अपने सपने, अपने दिलचस्पी और अपने दोस्त सब कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब आपका अपना जीवन नहीं होता तो आप बोझ बन जाती हैं, लेकिन जब आपका अपना जीवन होता है तो आप एक उपहार बन जाती हैं। अपने सपनों को जीते रहिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी दिलचस्पी को बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपने शौक को पूरा कीजिए। जब वह देखेगा कि आप एक पूर्ण जीवन जी रही हैं, कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो वह आपकी और ज़्यादा कदर करेगा, क्योंकि तब वह जानेगा कि आप उसके साथ हैं, क्योंकि आप चाहती हैं ना कि इसलिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब कोई जानता है कि आप आत्मनिर्भर है, कि आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वह आपको खोने से डरता है, और यह डर ही उसे आपका आदी बना देता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई चीज़ कम मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होती, तब आपका अपना जीवन होता है, तो आपका समय कीमती हो जाता है,
और वह आपके समय को, आपकी उपस्थिति को और आपको ज़्यादा मेहनत देता है। तीसरी बात, ऐसी औरत बनिए जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जो भावनात्मक नाटक नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हम छोटी बात पर गुस्सा मत हो जाइए, हर छोटी बात को दिल पर मत ले लीजिए और हर छोटी समस्या को नाटक मत बना दीजिए। जो स्त्री शांत और संयमित रहती हैं वो परिपक्वता से मुद्दों को सुलझाती हैं। वह एक सुकून का स्रोत बन जाती हैं। पुरुष बाहर की दुनिया में बहुत तनाव झेलते हैं। जब वे घर आते हैं या अपने साथी के पास आते हैं तो वे शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। अगर आप उन्हें वो शांति देती हैं, अगर आपके साथ रहना उनके लिए आराम का अनुभव है, तो वे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ हमेशा तनाव है, हमेशा नाटक है, हमेशा लड़ाई है, तो वे दूर जाने लगेंगे। कार्ल जंग ने कहा था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांति की ओर आकर्षित होता है, तो अपने आप को शांति का एक स्रोत बनाइए। चौथी बात, ऐसी औरत बनिए जो अपने आप में विश्वास रखती हो। आत्मविश्वास सबसे आकर्षण गुण है जो किसी स्त्री में हो सकता है। जब आप अपने आप में विश्वास रखती हैं तो ये दिखाती हैं आपकी चाल में, आपकी बातचीत में, आपके निर्णयों में। आप माफ़ी नहीं मांगती अपने होने के लिए, आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती दूसरों को खुश करने के लिए, और आप अपनी कीमत जानती हैं। यह आत्मविश्वास चुंबक की तरह काम करता है। जो स्त्री खुद को प्यार करती हैं वह दूसरों से भीख नहीं मांगती, वह किसी से गिड़गिड़ाती नहीं कि उसे प्यार करो, उसे समय दो, उसे महत्व दो, बल्कि वह जानती है कि अगर कोई उसे महत्व नहीं देता तो वह आगे बढ़ सकती हैं। यह आत्मसम्मान पुरुषों को आकर्षित करता है क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी स्त्री किसी की भी नहीं है, वह सिर्फ उसी की होगी जो उसे वाकई डिजर्व करता है। और जब कोई जानता है कि आप आसानी से नहीं मिलती तो वह आपको पाने के लिए, आपको रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। अपने शरीर से प्यार कीजिए, अपने दिमाग से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा से प्यार कीजिए। जब आप खुद को प्यार करती हैं तो यह एक ऊर्जा बनता है जो दूसरों को महसूस होती है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने साथ सहज हैं। जो अपनी खूबियों को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और जानिए कि आप पूर्ण हैं जैसे आप हैं। पांचवी बात, ऐसी औरत बनिए जो बुद्धिमान और दिलचस्प हो। सुंदरता फीकी पड़ जाती है लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा आकर्षित रहती है। अपने दिमाग को विकसित कीजिए, किताबें पढ़िए, नई चीज़ें सीखिए, दुनिया को समझिए। जब आप बुद्धिमान होती हैं तो आपके पास बातचीत के लिए कुछ होता है, आपके पास विचार होते हैं, आपके पास पर्सपेक्टिव होता है, और यह पुरुषों को आकर्षित करता है क्योंकि वे एक ऐसी साथी चाहते हैं जिससे वे गहरी बातें कर सके, ना कि सिर्फ सत्य ही बातें। अपने दिलचस्पी को विकसित कीजिए, कला में, संगीत में, राजनीति में, विज्ञान में, जो भी आपको पसंद हो। जब आप विभिन्न विषयों के बारे में जानती हैं तो आप दिलचस्प बन जाती हैं, और दिलचस्प लोग कभी भुलाए नहीं जा सकते। वह हमेशा यह सोचता रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचती हैं, आप किन चीज़ों में दिलचस्पी रखती हैं। यह मानसिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। छठी बात, ऐसी औरत बनिए जो अनुमानित ना हो। ये थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत प्रभावी है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का दिमाग नए और अप्रत्याशित चीज़ों से उत्तेजित होता है। जब कोई आपको पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है, जब वह जानता है कि आप हर स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगी, तो बोरियत आने लगती है। लेकिन अगर आप कभी कभी उसे सरप्राइज़ करती हैं, अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो वह हमेशा अलर्ट रहता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कीजिए। अगर आप हमेशा सीरियस रहती हैं तो कभी प्लेफुल बन जाइए। अगर आप हमेशा सूट है तो कभी थोड़ी सेक्सी बन जाइए। अगर आप हमेशा प्रेडिक्टेबल हैं तो कभी कुछ अलग कीजिए जो एक एक्सपेक्ट नहीं करता।
यह उसे सोचने पर मजबूर करेगा, उसे आपको फिर से डिस्कवर करने पर मजबूर करेगा। और जब कोई आपको लगातार डिस्कवर करता रहता है तो वह आपका आदी हो जाता है। सातवीं बात, ऐसी औरत बनिए जो जानती हो कब दूरी बनानी है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जब आप हर समय उसके आसपास रहती हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी दूरी बनाती हैं, तब आप अपना स्पेस लेती हैं तो वह आपको मिस करता है। और जब कोई आपको मिस करता है तो वह रियलाइज़ करता है कि आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम खेलें या उसे इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपना समय अपने लिए भी रखें। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, अपनी हॉबी में समय बिताइए, अपने परिवार के साथ रहिए। जब वह देखेगा कि आप उस पर निर्भर नहीं हैं, कि आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वह आपको और ज़्यादा चाहेगा। मनोविज्ञान कहता है कि दूरी दिल को और करीब लाती है, तो थोड़ी दूरी बनाए रखिए और देखिए कि वह खुद आपकी ओर कैसे खींचा चला आता है। आठवीं बात, ऐसी औरत बनिए जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हो। लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करती रहती हैं, हमेशा नकारात्मक रहती हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करती हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप खुशी फैलाते हैं, अगर आप लोगों को बेहतर महसूस कराती हैं, तो वे आपके साथ रहना चाहेंगे। मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन का आनंद लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। जब वह आपके साथ होता है तो उसे फील गुड कराइए, उसकी तारीफ कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, उसे हंसाइए। जब कोई आपके साथ होकर खुश महसूस करता है तो वो बार बार आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इस तनाव भरी दुनिया में जो व्यक्ति शांति और खुशी देता है वह अमूल्य हो जाता है। नौवीं बात, ऐसी औरत बनिए जो अपनी बाउंड्रीज जानती हो। सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद अपना सम्मान करते हैं। अपनी सीमाएं तय कीजिए और उन्हें मेंटेन कीजिए। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे स्वीकार मत कीजिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो उसे रोकिए। जो स्त्री अपना सम्मान करती हैं वह दूसरों से भी सम्मान पाती है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करती हैं तो आप ये मैसेज देती हैं कि आप अपनी कदर करती हैं। और जब कोई देखता है कि आप किसी भी गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती, तो वह सावधान रहता है। वह जानता है कि अगर वह आपके साथ गलत करेगा तो आप चली जाएगी, और ये डर उसे सही रास्ते पर रखता है। कार्ल जग ने कहा था कि जो सब अपनी सीमाओं को जानता है और उसकी रक्षा करती हैं, वह सबसे ताकतवर होता है। 10वीं और आखिरी बात, ऐसी औरत बनी जो अपने आप को लगातार बेहतर बनाती रहती हो। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, बढ़ना बंद मत कीजिए। जो स्त्री हमेशा इवॉल्व करती रहती हैं, जो नई नई चीज़ें सीखती रहती हैं, जो खुद को बेहतर बनाती रहती हैं, वह कभी बोरी नहीं हो सकती। हर बार जब वह आपसे मिलेगा, उसे आपसे कुछ नया मिलेगा। एक नया विचार, एक नई स्किल, एक नया पर्सपेक्टिव। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी सिचुएशन हेल्थ का ख्याल रखिए। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेहतर बनती जाती हैं, और बेहतर वर्जन और योर सेल्फ बनना सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। वह देखेगा कि आप हर दिन बढ़ रही हैं और वह भी आपके साथ बढ़ना चाहेगा। तो याद रखिए, ऐसी औरत बनने के लिए जिसका वह आदी हो जाए, आपको रहस्य में होना होगा, अपना जीवन जीना होगा, भावनात्मक रूप से स्थिर रहना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा, बुद्धिमान और दिलचस्प बनना होगा, अनुमानित नहीं होना होगा, दूरी बनाना सीखना होगा, सकारात्मक ऊर्जा फैलानी होगी, अपनी बाउंड्रीज जाननी होगी और लगातार बेहतर बनना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन जो स्त्री ये सब करती है वह सिर्फ एक औरत नहीं रहती, वह एक एक्सपीरियंस बन जाती हैं। और एक्सपीरियंसेस को भुलाया नहीं जा सकता, उनका आदी हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि इन 10 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई,
और याद रखिए, आप अपनी कीमत जानती हैं और जो अपनी कीमत नहीं समझता वो आपके लायक नहीं है। खुद को इतना खास बनाइए कि सही इंसान आपको छोड़ने की सोच भी ना सके। धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग माई